हर सवेरे हम उठते हैं और हर सवेरे भगवान यूनिवर्स हमें समय देते हैं कि चलो आज एक और दिन मिला। आज तुम क्या करने वाले हो, आज किस तरह से तुम अपनी लाइफ को बेटर करने वाले हो और दूसरों की लाइफ को बेटर करने वाले हो, है ना। और हम सुबह उठ के हर रोज़ शुरू करते हैं शुक्राना से, थैंक यू से, ग्रैटिट्यूड से, और उसके बाद हमारा दिन शुरू होता है। इसी तरह से जैसे हमें हर रोज़ मिलता है, उसी तरह से बहुत सारे पूरे साल भर में 365 दिन हैं। उन 365 दिनों में से एटलीस्ट 40 से 50 ऐसे दिन स्पेशल वाले होते हैं जब हमें भगवान मौका देते हैं कि मेरा साथ तुम्हारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा है आज। तो ऐसे में हम उन टाइम्स का या उन फेजेस का फ़ायदा ना उठाएं और भगवान को थैंक यू बोलते हुए, उनका सपोर्ट लेते हुए हम आगे लाइफ में ना बढ़ें तो क्या फ़ायदा, है ना। अब आप बोलेंगे मैम मुद्दे की बात पे आइए, तो मुद्दे की बात ये है, जैसे आपने टाइटल थंबनेल देखा होगा 11-11 पोर्टल। 11-11 पोर्टल की इंपॉर्टेंस क्या है मैं वो बात करूँगी, जिस्ट करूँगी जल्दी से, छोटी सी। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, 10 चीज़ें जो आपको करनी है इस पूरे एक महीने में, 11 नवंबर से लेकर और 11 दिसंबर तक, यानी 12 तक, रादर 12 दिसंबर तक जो आपको 10 चीज़ें हैं वो करनी हैं। हम इस पोर्टल का सबसे बड़ा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है और हम कैसे चेंजेस ला सकते हैं, और लास्ट में ये भी कि मैंने लास्ट ईयर अपना 11-11 पोर्टल के टाइम में क्या मैनिफेस्ट किया था, क्या जर्नलिंग की थी, क्या मैंने यूनिवर्स से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये सब चाहिए और क्या क्या वो मेरी लाइफ में पूरा हुआ, मैं उस सब के बारे में भी आपसे बात करूँगी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो 11 शुभता का भी दिन है, 11-11, एक 11 इसका, इस रेलम का जो फिज़िकल आप रियलिटी में है, और एक 11 ऊपर वाला, यानी ये दोनों का आपस में मिलन है। यानी आपके पास एक, अगेन जैसे 8 पोर्टल था, ऐसे आपके पास ये समय आता है जब आपके साथ बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स, बहुत सारे आर्कएंजल्स आपसे जुड़ने लगते हैं और आपको समझ में आने लगता है कि अचानक से बहुत से एंजल नंबर्स नज़र आने लग गए, बहुत से फेदर्स नज़र आने लग गए, बहुत सारे सपनों में मेरे क्वेश्चंस के नज़र आने लगे, गाने में या हर तरह से कहीं ना कहीं कोई एक सुपर पावर है जो मेरी हेल्प कर रही है। क्या वो मेरे गाइड्स हैं, क्या मेरे एंसेस्टर्स हैं, क्या कुछ है। और यही टाइम है जब हमारी फेस्टिविटी भी स्टार्ट होती है, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं, और जब हम आह्वान करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को भी अपने पास आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए और हमारी लाइफ को और खुशहाल बनाइए। 11-11 पोर्टल के लिए मैं आपसे ऐसी चीज़ें बोलूँगी 10 जो आपको ज़रूर इस टाइम पे करनी है, यानी अब से लेकर अगले 12-12 तक, यानी 12 दिसंबर तक। वो 10 चीज़ें क्या हैं? वो 10 चीज़ें हैं, नंबर 1 मेडिटेशन। अगर आप खुद से नहीं कर पाते तो आप मेरा कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आई थिंक इसी वीक के एंड में या कभी भी आपको वो लिंक भी शेयर कर दूँगी जहाँ पे मैं अपना मेडिटेशन का 7 डेज़ का जो मैंने वर्कशॉप ली थी उसको कन्वर्ट करके ऑडियो कोर्स में मैं डाल दूँगी ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप उसको यूज़ कर पाएँ। दूसरी चीज़, हम ड्रीम बिग करेंगे, बड़ा सोचेंगे। कहते हैं ना, छोटी सोच हमेशा छोटे ही सपने और छोटी ही सोच रह जाती है। सोचेंगे बड़ा, क्योंकि अगर हमें कोई भी बड़ा ट्री बनाना है तो वो शुरू तो उस बीज से हुआ ना, तो हम वो बीज बोने का टाइम कर रहे हैं लेकिन उस बड़े पेड़ की बनस्पत कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हम ज़्यादा दिल की सुनेंगे, दिमाग की कम सुनेंगे। दिमाग हमेशा गुमराह करेगा, दिमाग हमेशा लॉजिकल थिंकिंग पे लेकर जाएगा। दिल है जो आपकी इंट्यूशन अंदर से कहती है ऐसा हो सकता है, तू करके तो देख, तो हम दिल की ज़्यादा सुनेंगे। चौथी चीज़, हम अपना जो पाथ ऑफ प्रोग्रेस है हम अब उसको खुद से डिफ़ाइन करेंगे। मतलब अगर सपोज़ आपको शिमला जाना है तो आपको पता होगा ना, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, अपनी कार से जाओगे, हवाई जहाज़ से जाओगे, वहाँ कहाँ रुकोगे, कैसे रहोगे, क्या खान पीन होगा, कितने दिन का ट्रिप होगा, आपको सब कुछ पता होता है। तो आपकी लाइफ का जो पाथ जो आप 1 साल के बाद चाहते हैं उस 1 साल के दौरान हो 2024 में, वो पाथ आप डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जर्नलिंग करेंगे। जर्नलिंग बहुत पावरफुल तरीका है जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आप जर्नलिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ग्रैटिट्यूड करना है। शुक्राना रोज़ सोने से पहले करना ही करना है। आप 5 चीज़ों का वर्ड्स भी लिख सकते हैं ना, थैंक यू गॉड फॉर 1 2 3 4 5। तो आप चलो एक ही चीज़ का भी कर दोगे ना, पूरे दिन में एक ही अच्छी बात हुई,
तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अक्सर मांगते रहते हैं भगवान से, थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो वो हम करेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें कनेक्ट करना है अपने अंतरात्मा से, और हमें अपने आसपास की वर्ल्ड से, मतलब जो नेचर है और आसपास की सब चीज़ें हैं ना, उनसे कनेक्ट करना है। यानी अपने कमरे में, कोप भवन में या अपने कमरे में बंद रहना नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये टाइम है अपने यहाँ हार्ट चक्रा पे काम करने का, जो 90% ऑफ द टाइम ब्लॉक होता है। उसका ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका भला क्यों हुआ, मेरा भला क्यों नहीं हुआ, उसके साथ ऐसे क्यों हुआ, या वो मुझसे नफ़रत करता है या करती है, या वो मेरा अच्छा नहीं। हम अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, ओपन करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे एक निश्चल बच्चा, छोटा बच्चा, उसके लिए कभी कोई और चीज़ नहीं होती, उसका हार्ट चक्रा सबसे ज़्यादा खुला होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने काम करनी है, हम उन विशेस को जो हम फुलफ़िल होना देना चाहते हैं, अपने विजन बोर्ड का पार्ट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे। विजन बोर्ड की वर्कशॉप अगर आप चाहोगे तो मैं डेफिनेटली वो भी लेकर आऊँगी। सांस रखो, एक एक करके हैंड होल्डिंग करूँगी और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। अब हम चलते हैं कि हमने करना क्या है 11/11 पोर्टल के लिए। अब ये जो एक्टिविटी करनी है, ये हमें 11 नवंबर से लेके 12 दिसंबर के से पहले पहले करनी है। लेकिन क्या हम थोड़ा पहले कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब भी नंबर बन रहा है, आप 9th को, 10th को, 11th को, उसके बाद आप 29th को भी कर सकते हैं। आप देन एनीथिंग जहाँ पे भी आपको 11 टोटल बनता हुआ नज़र आएगा ना मंथ का, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप 11 को नहीं कर सकते तो, क्योंकि 11 को छोटी दिवाली है और हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हों जो बहुत मसरूफ़ हों, जो अपने लिए 1 घंटा ना निकाल पाएँ। इस पूरी एक्टिविटी में आपको एटलीस्ट 1 आवर अपने आप को देना पड़ेगा, 1 आवर। उसके बिना बेमानी है। हम करेंगे क्या, हम एक डायरी लेंगे, हम एक पेपर लेंगे, डायरी लेंगे। उस डायरी में, जैसे मैंने हमेशा कहा ना, मेरी वाली डायरी नहीं है तो अभी भी बना लो प्लीज़। आप ही का फ़ायदा है, आप ही का फ़ायदा है, बिकॉज़ अदरवाइज़ आप इधर उधर कागज़ों में ढूंढते चले जाएंगे। उस डायरी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, आराम से शांति से एक जगह बैठेंगे और अपना क्लेंस करेंगे, आंख बंद करेंगे, 2 मिनट की धुन लगाएंगे, कोई भी ओम की सिंपल चैंटिंग सुनेंगे। सुनने के बाद हम कहेंगे अब हम जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, लिखना शुरू कर रहे हैं। कैसे? थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्रिंगिंग एवरीथिंग इन माई लाइफ दैट आई एस्पायर टू, एवरीथिंग दैट आई विश टू। और फिर हम स्क्रिप्ट करेंगे, मतलब आपके मन में जो आ रहा है, आप जो विश करते हैं, कोई भी चीज़ जो लिखना चाहते हैं, जहाँ आपका ना फ्री फ्लो मोमेंट में हाथ चले, कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसे मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें, मैंने 5 पेज की डायरी लिखी थी, मतलब 5 पेज का जर्नल किया था। और 5 पेज जर्नल करने के बाद फिर सेकंड स्टेप जो किया था उसको हमने हाईलाइट किया, मतलब मैंने दोबारा से पढ़ा और उसमें से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, उनको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद उन वर्ड्स को मैंने अलग से लिखा। 5 पेज लिखने के बाद उन हाईलाइटेड वर्ड्स को, 15-20 वर्ड्स थे, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वाले 15-20 वर्ड्स में से वो चुने जो मैं चाहती हूँ कि 2023 में मेरे पूरे हों। यानी मैंने लास्ट ईयर 2022 नवंबर में जब स्क्रिप्टिंग करी, और स्क्रिप्टिंग करके 11/11 पोर्टल के लिए मैंने जो लिखा, मैं आपको वो भी सुना दूंगी कि मैंने फाइनली 3 क्या सेंटेंसेस लिखे थे और मेरे कैसे कैसे विशेस फुलफिल हुई। तो वो 3 सेंटेंसेस के लिए क्या लिखा था वो भी आप तक आएगा। उसके बाद जब आपने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं, आपने उन पॉइंट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद बहुत क्लैरिटी ऑफ विजन कि आपको क्या चाहिए, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स बनानी है। जैसे एक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देती हूँ, माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू ओपन माई हार्ट टू माई लव्ड वंस एंड एक्सपीरियंस ब्यूटिफुल मेमोरीज विच आई क्रिएट विद दैम। ये एग्जाम्पल मैंने एक बार पहले भी दिया था। ये रहा पेपर, और मैं आपको ये, क्योंकि फ्रंट कैमरा से है तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं ढंग से, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैंने फाइनली पूरे वो 5 पेज लिखे, उसके बाद हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद मैंने क्या सेंटेंसेस लिखे थे, मैंने ये लिखा था, नंबर 1, माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू गिव परमिशन टू माई सेल्फ टू प्ले, फील हैप्पी एंड यंग, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म। ये तो मेरा पहला था, एंड आई रियली फेल्ट दैट। अदरवाइज़ उससे पहले क्या होता था, ऑफिस जाती थी, स्कूल जाती थी, शाम को आके थक हार के ऐसे लगता था मुझसे कोई बात ही ना करे, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो। सो टोटल 360 डिग्रीज चेंज आया मेरी लाइफ में बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग विच आई डिड। सेकेंड इंटेंट मैंने क्या लिखी थी, मैंने लिखी थी, माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू गिव लाइफ लेसन्स एंड मेकिंग्स simpler and easier to understand, which will help millions of people worldwide. I want to reach out to them and help them in changing their life. हुआ ना?
उस टाइम पे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे हम। आज हम बैठे हैं, अभी 11 नहीं हुआ है, आज हम 8 से ऊपर आ चुके हैं। पावर है ना। आपने क्या इंटेंट किया और आपने यूनिवर्स से क्या मांगा, आपने क्या कहा, कितने सारे लोगों को जुड़ना है, उनकी लाइफ को आसान बनाना है, उनकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। हर फुल मून न्यू मून की मेडिटेशन से लेकर स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, वर्कशॉप्स, मेरी पर्सनल वर्कशॉप्स, मैनिफेस्टेशन की वर्कशॉप्स, मेडिटेशन की वर्कशॉप्स, अभी नवरात्रा की वर्कशॉप ख़त्म हुई है, वो क्रिस्टल गाइडेंस एंड हीलिंग की वर्कशॉप्स, कितनी वर्कशॉप्स करी हैं मैंने। उस पूरे 12 महीनों में 12 वर्कशॉप्स की हैं, हर महीने एक वर्कशॉप करी है, और हर महीने उस एक वर्कशॉप से हज़ारों लोग चेंज हुए हैं, बेनिफिट हुए हैं, है ना। वो 1 to 1 है। ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल से तो बहुत सारा बेनिफिट हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो लास्ट मैंने लिखा था, थर्ड मेरी इंटेंट लिखी थी। माई इंटेंशन मूविंग फॉरवर्ड इज़ टू सेट अप अ कंपनी and to see that I am achieving the kind of sales and happiness that I wish to, and I see my employees and the people who are attached with my company as happy people celebrating the achievements of me, my company and their lives। है ना मज़ेदार? कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत क्लियरली लिख के दे दिया, मुझे ये चाहिए। ये नवंबर में किया था, जनवरी में मैंने NK सॉल्यूशंस रजिस्टर किया, और आज आप सबका प्यार है ना, तभी आगे बढ़ पा रहे हैं। कितने से लोग हैं, बहुत सारे लोग, जब वो क्रिस्टल्स पहनते हैं और कहते हैं कि मैम वाकई में चेंज आया है, लाइफ बदल गई, लाइफ बैलेंस हो गई, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई, वापस से जीने का मन करता है। ये सब आप सबका साथ है, और एक मेरी इंटेंट और उस ऊपर वाले का। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत केयरफुल, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं लिखेंगे हम। जैसे ऐसा ना हो, मैं बीमार ना पड़ूं, उसकी जगह हम लिखेंगे मैं अच्छी, स्वस्थ, हैप्पी, हेल्दी रहूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मुझे आप थोड़ा सा एक गाइड कर पाएंगे एक छोटे ग्रुप में, मतलब इस तरह से कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने कैसे की चीज़ों को करना है, तो 11-11 की वर्कशॉप, हाउ टू मैनिफेस्ट एंड व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट एंड विच वेज टू टेक आउट। जैसे ये है जेनरिक, आप सबको पता चल गया, आप अपने हिसाब से अपना लिखेंगे और करेंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं मैम आप थोड़ा और गाइड कर दीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए एक वर्कशॉप लाऊं, तो मैं 2 दिन के अंदर लॉन्च करूंगी। हाँ, मैं 11 तारीख को तो नहीं कर पाऊंगी, वर्कशॉप छोटी दिवाली है, मैं अपने लिए उतना समय निकालूंगी, लेकिन आपको हाँ पहले 2 दिन पहले हैंड होल्डिंग कर दूंगी। 9 तारीख को मैं आपके साथ बैठ के वर्कशॉप कर सकती हूँ। इंटरेस्टेड होगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा इंटरेस्टेड, एंड देन आई विल बी गाइडिंग एंड हेल्पिंग यू। इसके अलावा 5 से 6 क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो 11-11 के टाइम मैंने इंट्रोड्यूस अपनी लाइफ में किए, और उनका मुझे सी चेंज नज़र आया, बड़ा वाला चेंज नज़र आया। उसमें सबसे पहला है सिट्रीन। आप देख रहे होगे, ये मैंने सिट्रीन की बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस पहना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। तो सिट्रीन को मैंने अपनी लाइफ में बहुत से फॉर्म्स में यूज़ किया। मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल सा सिट्रीन का ट्री है, मैं उसको अपने पास रखती हूँ, अपने रूम में रखती हूँ। उसके अलावा सिट्रीन के डेफिनेटली पेंडेंट्स हैं, सिट्रीन की बॉल हैं, सिट्रीन के टॉवर्स हैं। मैंने जहाँ अपना बिज़नेस का एक टैगलाइन लगा रखी है, वहाँ मैंने सिट्रीन ही रखा हुआ है। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो पहला चीज़, अगर आप अपना मनी रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड, ऑब्वियसली पायराइट, एवरीबडी टॉक्स अबाउट पायराइट नाउ डेज, दो दैट बिलोंग्स टू सैटर्न, एंड जिनका सैटर्न बहुत अच्छा है, जो सैटर्न को और अच्छा करना चाहते हैं, वो पायराइट को डेफिनेटली अपनी लाइफ में ला सकते हैं। सिट्रीन उनके लिए, तो ये यूनिवर्सल सबके लिए है, राइट। सो दिस इज़ हाउ आई विल रिकमेंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सिट्रीन, जिसको आप हर फॉर्म में ला सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, 7 चक्रा। 7 चक्रास से जो जहाँ जहाँ रुका हुआ था ना, वो सब ठीक होने लगा। मतलब कहते हैं ना, जैसे ब्लॉकेजेस ख़त्म होने लगते हैं। तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट मैंने रेगुलरली लेकर उसके साथ मेडिटेट करना शुरू किया, 7 चक्रा का पिरामिड के साथ मेडिटेट करना शुरू किया, 7 चक्रा के ब्रेसलेट के साथ। और हमारी पूरा ये जो शॉप है, इस पूरे स्टोर पे सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सेलिंग जो हैं 2-3 आइटम्स हैं, उन तीनों आइटम्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें एक 7 चक्रा है, एक सिट्रीन है, और तीसरा क्लियर क्वार्ट्ज है। क्लियर क्वार्ट्ज इज़ लाइक मास्टर हीलर, यूनिवर्सल, ये नंबर 1 पे। अब फिर पूछते हो क्या पहना है, तो ये कार्नेलियन है,
और ये ग्रीन जेड है, राइट। ग्रीन जेड मर्करी के लिए भी होता है, ग्रीन जेड मनी के लिए भी होता है, ग्रीन जेड हैप्पीनेस के लिए भी होता है एंड वेल्थ के लिए भी होता है। एंड जो दूसरा कार्निलियन है ये तो गो गेटर है, मतलब आपको थोड़ा सा भी आलस लग रहा हो तो डबल डबल ट्रिपल होकर एनर्जी आएगी। और ये क्या है, ये है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज इज द थर्ड क्रिस्टल विच आई विल से हर किसी आंख बंद करके होना ही चाहिए। क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट ले लो, क्लियर क्वार्ट्ज की जापमाला से जाप कर लो, विच इज़ कॉल्ड स्फटिक। स्फटिक हर किसी के घर में होता था पहले भी और आज भी, इसके लिए मैं बहुत हाईली रिकमेंड करती हूँ इस क्रिस्टल को लेके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ क्रिस्टल है एपेटाइट। एपेटाइट को मैनिफेस्टेशन का मास्टर वंडर कहा जाता है, बिकॉज इस क्रिस्टल के साथ अनेकों, पता नहीं कितनी मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी हुई हैं, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी मैनिफेस्टेशन तक पूरी हुई है। तो एपेटाइट चौथा क्रिस्टल है जो आप इस टाइम पे पोर्टल में 11/11 पोर्टल के टाइम आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। पांचवा, कोई भी पेड़, कोई भी ट्री किसी भी फॉर्म में, अब वो चाहे पाइराइट का ट्री हो, 7 चक्रा का ट्री हो, चाहे वो सिट्रीन का ट्री हो, और किसी भी तरह से क्लियर क्वार्ट्ज का ट्री हो, कोई सा भी एक ट्री आप अपने साथ लाएंगे। उस ट्री पे आप हर इम्पॉर्टेंट पोर्टल पे अपनी एक छोटी सी विश टांग के उस ट्री को, चाहे आप मंदिर में रखें, अपनी वर्क प्लेस पे रखें, कहीं भी रखें, वो करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मनी नंबर अपने पास ज़रूर रखिएगा। दैट इज़ एक तरह से स्विच नंबर है एंड दैट रियली इज़ वेरी बेनिफिशियल। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आपको इससे बहुत से आंसर्स मिले होंगे। मैंने अपनी पर्सनल भी बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम आके बता के चली जाती हैं, क्या मैम खुद भी करती हैं। तो मैं चाहती हूँ आप देखो, समझो, और मेरी लाइफ में जब चेंज हो सकता है तो आप में से किसी की भी लाइफ में चेंज हो सकता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ लिखिएगा 11/11 पोर्टल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव वर्कशॉप कंडक्ट करूँ, रिकॉर्डेड नहीं होगी, लाइव होगी, और इसका नंबर भी मैं लिमिटेड ही ले पाऊँगी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी। इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो मुझे बताइएगा, एल्स तो मेरे पास तो और फिर दूसरी वर्कशॉप के लिए मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव। एंड प्लीज़ चलते चलते सब्सक्राइब का बटन, शेयर का बटन दबा दीजिएगा। दैट विल बी माई हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।